हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इन लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसी श्रृंखला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको बता दें कि जल्द ही आपको एलटी ग्रेड और जीआईसी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यानी याद रखिएगा, जल्द ही आपको क्या मिलेगा, तो आप याद रखेंगे कि जल्द ही आपको यूपी में एलटी ग्रेड देखने को और प्लस उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखने को वो मिलेगा जीआईसी का नोटिफिकेशन, यानी जीजीआईसी। जीजीआईसी की अगर बात की जाए तो जीजीआईसी का एक अच्छा खासा पैकेज होता है और ये गवर्नमेंट फील्ड की तरफ हमें दिखाता है कि हाँ इसमें क्या है, जीजीआईसी जो है वो आयोग कराता है, एलटीपी आयोग कराता है, तो इसलिए दोनों ही का पैकेज सेम सा रहता है, बट इसमें जो सुविधाएं होती हैं वो डिफरेंट रहती हैं डीजीटी पीजीटी यानी उस वाले आयोग से। तो चलिए यहाँ पे जो भी और जो इसमें अंतर है किसी दिन एक दिन बताएंगे कि क्या यहाँ पे मेन डिफरेंट है, क्या क्या इस चीज़ यहाँ पे अलग है कि लोग जीआईसी की और एलटी की जॉब को ज़्यादा मतलब चाहते हैं या कहेंगे इसकी तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं बजाय यूपी टीजीटी पीजीटी के या फिर स्टेट टीजीटी पीजीटी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यहाँ पे मैनेजमेंट की श्रृंखला ली गई है, क्योंकि आप लोगों की क्वेरी थी कि मैनेजमेंट से कुछ पार्ट लेकर आइए, तो मैनेजमेंट का ही ये पार्ट है। आप याद रखेंगे यहाँ पे गृह व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, टर्सल, ये बहुत बार पूछा गया था। जब ये क्वेश्चन आया था पहली बार एग्जाम में, तो यहाँ हुआ क्या था कि यहाँ पे मीन्स यहाँ पर जो टर्सल है इसका बच्चों को क्या था, यूज़ नहीं पता था कि ये है क्या टर्सल। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि टर्सल है क्या, क्योंकि इसीलिए ये रखा गया है कि टर्सल। देखिए टर्सल क्या है, गृह व्यवस्था के ही आप जब कहीं कोई वर्क कर रहे होते हैं उसके लिए आके अंतर्गत ये टर्सल शब्द रखा गया है। तो यहाँ पे टर्सल की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे मेन आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर बात की जाए तो झुकाव और बैठना। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये टर्सल कहाँ से और किस तरह आया है। तो गृह व्यवस्था क्रियाओं में प्रयुक्त प्रयास कौन कौन से होते हैं, पहले उन प्रयासों को देखिए कि कोई टर्सल पूछा, हो सकता है इस बार दृश्य प्रयास पूछ ले। इस बार दृश्य प्रयास ना पूछकर में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका ये वाला, ध्यान रखिएगा, पेडल प्रयास। तो पेडल प्रयास की अगर बात की जाए तो देखिए आप साइकिल में क्या मारते हैं, पेडल मारते हैं ना। साइकिल जब आप चलाते हैं या बचपन में जब भी आपने चलाई होगी तो पेडल मारा होगा, याद रखेंगे। तो पेडल प्रयास में क्या आ जाएगा, खड़ा होना, चलना, दौड़ना और उठना। ठीक है, इन चारों को आप याद रखिएगा। चार में से हो सकता है दो दे दे और पूछे कि ये गृह व्यवस्था के कौन से प्रयास के अंतर्गत आता है, तो पेडल प्रयास के अंतर्गत। देखिए आप साइकिल पे जब भी चलेंगे तो पेडल मारेंगे, और पेडल कब मारेंगे, जब खड़े हो पाएंगे, चलना सीख पाएंगे, दौड़ना सीख पाएंगे, उठना सीख पाएंगे, यानी बचपन में, यानी जब आप माँ की गोदी में होंगे तब तो पेडल प्रयास नहीं करेंगे, बस इतना याद रखिएगा। अगर यहाँ पे बात की जाए शारीरिक प्रयास की तो इसमें हो जाएगा बर्तन धोना, किसी चीज़ को ढकना, यानी शारीरिक, आपने अपने शरीर से किया ये काम। ठीक है, समस्त घरेलू कार्य भी शारीरिक प्रयास में आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं पूछा जाता, क्योंकि समस्त घरेलू प्रयास कह दिया है। तो मे भी यहाँ पे हो सकता है कि क्या हो जाए, आपको ऐसे यहाँ पे प्रयास देखने को मिल जाए जो क्या है, पेपर की जो नेचर है यानी उसमें एक से अधिक आंसर पैदा कर रहे हों। तो इसमें शारीरिक प्रयास और मानसिक प्रयासों को आप पुनः पूछकर पेडल प्रयास, और आपके यहाँ पर याद रखिएगा पेडल प्रयास पूछ सकता है, और यहाँ पे दोबारा ही आपका टर्सल प्रयास पूछ सकता है, रिपीट हो सकता है टर्सल प्रयास, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो है वो लिमिटेड बनेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, झुकना, बैठना, खेतीबाड़ी का काम करना और फसल काटना। ठीक है, तो चार ही है इसके, तो याद रखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे देखिए जब आ जाता है दृश्य का, तो यह है देखना, खोजना और समायोजित करना। समायोजित भी किसके अंतर्गत आएगा, तो आप बताएंगे दृश्य प्रयास के अंतर्गत आएगा। देखिए अब हमारा लाइव सेशन रहा करेगा, और लाइव सेशन का जो टाइमिंग है वो पहले से फिक्स कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों की अगर लाइव सेशन को लेकर कोई क्वेरी हो कि इस टाइम रहना चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे कि हम लाइव सेशन आपको दे सकें आपकी टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आप नहीं बताएंगे तो हम देन अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको लाइव सेशन दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लाइव सेशन इसलिए रहेगा क्योंकि लाइव सेशन से आप अधिक एक्टिव रहेंगे, तथा आपको लगेगा कि हाँ मैं डेली 1 या 2 क्लासेस लेती हूँ। रिकॉर्डेड सेशन मतलब
जब आपकी इच्छा हो तब ले सकते हैं, पर लाइव सेशन का जो रहेगा वो लाइव सेशन लेने के बाद भी वो वीडियो आप ऑनलाइन तक देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वो प्राइवेट नहीं करी जाएंगी, पब्लिक ही रहेंगी ऑल वीडियो। तो यहाँ पे जो रहेगा क्योंकि अक्टूबर, आपको पता है कि अक्टूबर ख़त्म हो चुका, ठीक है, अब मान के चलिए अक्टूबर ख़त्म हो चुका है, तो नवंबर और दिसंबर, जनवरी में और आपके फरवरी में आपके एग्ज़ाम करा दिए जाएंगे, चाहे वो LT का आ रहा हो नोटिफिकेशन, चाहे वो GIC का आ रहा हो, चाहे वो पुराना आपका 2022 का TGT PGT हो। तो ये सारे जो एग्ज़ाम हैं आप मान के चलिए, बिल्कुल मान के चलिए कि जनवरी तक हो जाएंगे। तो आपके पास ये 2 से ढाई महीने हैं, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन इतना अधिक है कि 2 से ढाई महीने कुछ मायने नहीं रखते। तो चलिए यहाँ पे और नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है यहाँ पे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो चलिए उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह प्रबंधन के अंतर्गत परिवार के साधनों को नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन आता है। ठीक है, गृह प्रबंधन यानी होम मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या आ जाएगा, परिवार के जो साधन है यानी आपके पास जो भी साधन अवेलेबल है उनको नियोजित करना, नियंत्रण करना, मूल्यांकन करना आता है, जिसके द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। तो ये कथन किसका है, तो निकलविम.सी का है। ठीक है, ये कथन किसका है, तो निकलविम.सी का है। गृह प्रबंधन के अंतर्गत क्या है यहाँ पे देखिए, अंतर्गत परिवार के साधनों का नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन आता है, जिसके द्वारा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। यह कथन निकलविम.सी का है। इनके द्वारा संक्षेप में संगठन को हम ऐसी अनुपात प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो व्यक्ति एवं अन्य साधन तथा नेतृत्व और उत्तरदायित्व के मध्य उपयुक्त संबंध स्थापित करती है। ठीक है, गृह व्यवस्था क्या है, गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया आयोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन है। तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चन जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे और इनका पूरा PDF आपको, यानी हम जो भी हमारी क्लास हुआ करेगी, चाहे वो लाइव हो चाहे रिकॉर्डिंग हो, उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी। लुईस एलन के अनुसार निर्णय प्रक्रिया के चरण है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लुईस एलन की बात की जाएगी तो ये यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि उन्होंने क्या है, होम मैनेजमेंट के इसमें स्ट्रक्चर में बात की है। चलिए, गृह व्यवस्था के संगठन की प्रक्रिया को सही क्रम में लगाइए। तो यहाँ पे गृह व्यवस्था का जो संगठन है उसकी प्रक्रिया को पहले आ जाएगा गतिविधियों का अभियान तथा वर्गीकरण करना, दूसरा हो जाएगा गतिविधियों को समूह में बनाना, तीसरा हो जाएगा कार्य को सौंपना, और फिर चौथा जो हो जाएगा वो सत्ता को सौंपना, फिर देन इसके बाद तालमेल बैठाना, तभी हमारी कोई भी योजना सफल हो पाती है। तो यहाँ पर देखिए गतिविधियों का अभियान तथा वर्गीकरण करना, गतिविधियों को समूह में बनाना, कार्य को सौंपना और सत्ता को सौंपना, फिर तालमेल करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तो कौन करते हैं, तो निर्णय हमेशा हमारे लक्ष्य और मूल्यों से प्रभावित होता है। देखिए, हम कोई भी निर्णय कब लेते हैं, जो हमारा लक्ष्य यानी जो उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है, दूसरा हमारे जो मूल्य हैं वो भी यानी वैल्यूज़ भी हमारे उसमें फुलफिल हो रहे होते हैं, हम वही निर्णय लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ मूल्य होते हैं, यह मूल्य निर्णय को भी प्रभावित करते हैं। ग्रॉसिव कैंडल ने क्या कहा, देखिए हम समय आपको ये बहुत बार मिलेगा देखने, निर्णयों की पृष्ठभूमि, और मेरा एक पर्सनल सुझाव भी है बट इच्छा आपकी है, जब भी आपको लगे कि किसी ऑथर के या किसी पर्सन का नाम दिया गया आपको समझ में नहीं आ रहा हम साइंस सब्जेक्ट में, तो आप मोस्टली आप निकलविम.सी के साथ जा सकते हैं, यानी इनको लगा सकते हैं। इन्होंने कहा है कि निर्णय की पृष्ठभूमि में जब बात मैनेजमेंट की हो तो आप 100% आँख बंद करके यानी बिल्कुल श्योर होकर ग्रॉसिव कैंडल लगा सकते हैं। निर्णय की पृष्ठभूमि में जीवन मूल्य उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, साथ ही साथ निर्णय मूल्यों को क्रियान्वित करते हैं। सरल शब्दों में व्यक्ति के जो मूल्य होते हैं उन्हीं के आधार पर वह निर्णय लेता है, साथ ही यह निर्णय भी व्यक्ति के मूल्यों को क्रियान्वित करते हैं। ठीक है, लक्ष्य और निखिल यहाँ पे है गोल्स, और निकलविम.सी ने क्या कहा है कि सामान्य अर्थों में लक्ष्य वह अंतिम बिंदु होता है जहाँ व्यक्ति या परिवारों द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। इन्होंने गोल्स को यानी लक्ष्य को क्या बताया है कि परिवार के द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है, ये क्या होता है, अंतिम बिंदु होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है तो वह है नियोजन। प्रथम चरण क्या होता है प्रबंधन प्रक्रिया का, तो नियोजन होता है।
गृह विज्ञान विषय अपने शुरुआती चरणों में उनमें से क्या कहा जाता है, तो वो है घरेलू विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, गृह विज्ञान विषय अपने शुरुआती चरणों में क्या है, विज्ञान के नाम से जाना जाता है। गृह विज्ञान की वर्तमान स्थिति एवं अध्ययन क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इस विज्ञान को इन शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। यह विज्ञान वह सामाजिक विज्ञान है जो घर परिवार से संबंधित समस्त आवश्यकताओं एवं योजनाओं को वास्तविक अध्ययन करता है तथा पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, गृह विज्ञान का इनमें से कौन सा एक विशेष क्षेत्र नहीं है, तो वह है आंतरिक डिजाइन। 1932 में कॉलेज स्तर पर गृह विज्ञान लागू करने वाली पहली संस्था कौन थी, तो वो थी लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए कि गृह विज्ञान को सबसे पहले कॉलेज स्तर पर यानी कॉलेज लेवल पर किसने लागू किया, तो 1932 में लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली ने लागू किया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप खुद देख पा रहे होंगे कि कितने परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 2005 से 15, 15, 15, 14, 14 और 17 तक पूछा जा चुका है। तो याद रखेंगे लेडी इरविन कॉलेज जो है कहाँ पे है, तो दिल्ली में है, याद रखें। 1932 में कॉलेज स्तर पर गृह विज्ञान लागू करने वाली पहली संस्था लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली थी। लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का एक घटक कॉलेज है। यहाँ पे सन 1932 में स्थापित यह महिला कॉलेज है और नई दिल्ली भारत में स्थित है और खाद्य प्रौद्योगिकी में स्नातक पाठ्यक्रम और होम साइंस में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करता है। चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी और लाइव क्लासेस का अगर आपको कोई टाइम बताना हो या कहें लेंगे कि इस टाइम में हम ज़्यादा सूटेबल है तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज लाइव क्लासेस जो है आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी और सारा कंटेंट जो हमारे टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर अवेलेबल रहेगा। और आपको बता दें कि एक और नई चीज़ आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं कि ऐसा एग्ज़ाम की दृष्टि से ऐसा कंटेंट हम डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमें प्रूफ रीडर 1-2 मिल जाए, जिससे ये हो कि जो भी कंटेंट अगर वो जो टाइपिंग वाला टाइपिंग करता है उसके बाद उसमें से कमियां रह जाती हैं उन्हें भी निकल सकें। तो ये लॉन्ग प्रोसेस है तथा ये खर्चा या कहें कि खर्चा होने वाला प्रोसेस है या खर्चा करना पड़ेगा ऐसा प्रोसेस है, तो उसके लिए आपको आगे बता दिया जाएगा। बट अभी जो आपको हमारी डेली क्लासेस की जो भी मटेरियल होगा वो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।